force on a moving charge in a magnet. बहुत important ये टॉपिक है और इस ईयर ही इसका आना बिल्कुल ऑलमोस्ट 100% बिल्कुल फिक्स्ड। फोर्स किस पर? एक मूविंग चार्ज। कहाँ चार्ज? दिस इज अ चार्ज which is moving in the presence of a magnetic field. Of course the direction will be given with Fleming's right hand, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो थंब है, थंब को अगर आप देखो ध्यान से, कर्सर दिखाई दे रहा है, थंब जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये राइट हैंड, इस राइट हैंड में ये जो फोर फिंगर है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस तरह से यूज किया जा सकता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर मैक्सिमम फोर्स की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल साफ है कि थीटा को 90 डिग्री होना चाहिए। और आप ये देखो कि आपकी जो फोर फिंगर है और आपकी जो मिडिल फिंगर है इसके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है। तो इससे आप एक और चीज भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहो तो ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है इसको हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। इसका इंपॉर्टेंस, अगर इस फॉर्मूले की बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए और साथ साथ हम ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं जो कि न्यूटन पर मीटर निकल के आए। साथ में अगर हम चाहें तो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि फोर्स जीरो कब होगा। फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब एक चार्ज पार्टिकल पर चार्ज ही नहीं, ध्यान रखिएगा चार्ज पार्टिकल का चार्ज ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है एक न्यूट्रॉन जैसा पार्टिकल जो होता है जिस पर चार्ज नहीं होता, अगर उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का उस चार्ज पर, जीरो निकल के आएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में क्यू की वैल्यू जीरो होने का मतलब फोर्स जीरो। दूसरी पॉइंट है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पर है तब भी ना आपका फोर्स का वैल्यू जीरो। और तीसरा पॉइंट जो है, अगर वी और बी एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और अगर वी और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है उस केस में भी आपका फोर्स जीरो। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि अगर वहां पे नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता। तो जैसे वहां पे दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू प्लेन, मार्क करी गई है, वेलोसिटी दे दी गई है दोनों चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को। जैसा कि दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ वहां पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप फोर्स की बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो वो टुवर्ड्स राइट होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज करके। चार्ज अगर नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली बात है चार्ज अगर नेगेटिव होता है फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक।